धनतेरस पर किन शुभ योग का होगा निर्माण? शुभ योग में किन चीजों की करे खरीदारी? किन चीजों की खरीदारी जीवन में लाती है शुभता? किन चीजों की खरीदारी जीवन में लाती है खुशहाली? किन चीजों की खरीदारी जीवन में लाती है वैभव? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का पर्व एक ऐसा त्योहार है जो कि विशेषकर खरीदारी के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन की गई खरीदारी व्यक्ति को जीवन भर उसके धन धान्य में 2 गुनी बरकत लेकर आती है, क्योंकि इस दिन आम से खास हर कोई खरीदारी करता है। कोई बर्तन खरीदता है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई गाड़ी तक खरीदता है। तो आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि इस धनतेरस कौन से वो 2 शुभ योग बन रहे हैं जिसमें की गई खरीदारी पूरे साल आजीवन आपकी जिंदगी के धन धान्य में बरकत लेकर आएगी। बताइए आचार्य जी। जी देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो है वह कुछ विशेष नक्षत्र और कुछ विशेष मुहूर्तों को बहुत उच्च और शुभ माना जाता है। और इस धनतेरस पर जो हमें मिल रहा है कविता जी, वह 2 महत्वपूर्ण योग मिल रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे उत्तम मुहूर्त की, जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग पहले तो जान लीजिए कि है क्या, क्योंकि अक्सर हम ये योग वो योग सुन लेते हैं लेकिन उस योग का पता ही नहीं होता कि वह योग है क्या। जब भी आप रविवार, मंगलवार और शनिवार को इन दिनों में, इन 3 दिनों में और द्वितीया या सप्तमी तिथि पड़ती है और वह जो है विशेष करके कुछ विशेष नक्षत्रों में पड़ती है, जैसे कि विशाखा नक्षत्र हो गया, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो गया, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, इस तरीके की, और कृतिका नक्षत्र, इन नक्षत्रों में अगर पड़ता है तो उसको हम त्रिपुष्कर योग के पुण्य तिथि में या पुण्य मुहूर्त में उसकी गणना करते हैं। और यह जो धनतेरस है, क्योंकि जो नक्षत्र है वह भी शुभता की तरफ इशारा करता है, दिन जो है वह भी बहुत शुभता की तरफ, तो इस जो वो भी सबसे बड़ी चीज़ है कविता जी कि उदया तिथि में यह योग मिल रहा है हमें। त्रिपुष्कर योग जो है वह अगले दिन, मतलब कि 1 तारीख से ही वह प्रारंभ हो जा रहा है संध्या बेला से, और हमें अगले दिन 11:30 बजे तक प्रातः काल में मिल रहा है। 11:30 बजे तक त्रिपुष्कर योग का पूर्ण लाभ मिल रहा है हमें। तो अगर कोई धनतेरस की खरीदारी करना चाहता है, अभी बाद में बताएंगे क्या खरीदिए, शुभ हो क्या नहीं, लेकिन अभी बस ये जान लीजिए कि इस योग में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए वह 3 गुना अत्यधिक फल देने वाला प्रभाव बन जाता है। त्रिपुष्कर योग जो है नक्षत्र, दिन और उस समय के मूल समय को लेकर यह योग बनता है, तो यह बहुत शुभता की तरफ इशारा करता है। और इस जो धनतेरस को है वह यह योग पूर्ण रूप से बन रहा है। अब यह किन मायनों में प्रभावी होगा कविता जी? पहली चीज कि हम धनतेरस को अक्सर हम धन शब्द आ जाने की वजह से सिर्फ हम इसको धन संपदा और चीज़ों का आदान प्रदान करने में हम जोड़ते हैं, लेकिन धन्वंतरी देवता को स्वास्थ्य की सबसे बड़ी बागडोर दी गई है। इसीलिए कहा जाता है कि पीतांबरी, पीतल खरीदना या पीतल की चीज़ें खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और वह बहुत ही शुभत्व देता है। तो अगर इस योग में आपके घर में कोई लंबी बीमारी से परेशान था या आप किसी मानसिक बीमारी के भय से परेशान रहते हैं, अक्सर कई बार हमने देखा है लोग परेशान रहते हैं कविता जी कि हमें बीमारी ना हो जाए या हमें ये दिक्कत ना हो जाए, तो अगर उनके मन में कोई डर, भय या पीड़ा है तो इस योग में कुछ शुभ चीज़ों की खरीदारी करें और विशेष रूप से पूजन करें धनतेरस का। आपके लिए यह दिन अमृत बेला की तरह हो जाएगा और आपके जीवन का यह सबसे शुभ धनतेरस होगा, ऐसी मैं इच्छा करता हूं और मेरी यह मनोकामना भी ईश्वर से रहेगी कविता जी। अजय जी, त्रिपुष्कर योग के अलावा और दूसरा वो कौन सा योग बन रहा है? देखिए, हर तिथि में जो हम डेली का जो पंचांग निकालते हैं कविता जी, आम जीवन में हम देखते हैं जैसे भी पंचांग हम तिथि का निकालेंगे उसमें आप देखते हैं शुभ अशुभ गणमूल या पंचक इन समयों को लिया तो उसी में शुभ और अमृत मुहूर्त लिया जाता है।
तो इस बार जो मिल रहा है अमृत लाभ मुहूर्त मिल रहा है हमें एक साथ जी। वह मिल रहा है। उसका समय लेकर हमें दोपहर तक का समय मिल जाता है। अगर त्रिपुष्कर योग को वहाँ पर विराम देते हैं दोपहर में, उसके बाद जो समय मिल जा रहा है वह हमें अमृत लाभ का मुहूर्त मिल जा रहा है समय का। और वह अमृत लाभ बेला की जो खरीदारी होगी वह घर में धन धान्य को परिपूर्ण करेगी और स्थिर रूप में जो है स्थिर लक्ष्मी का, जैसे कि मकान, वाहन या कुछ धन संपदा से संबंधित खरीदारी, आभूषणों से संबंधित खरीदारी, जो कि आपके सामने प्रत्यक्ष पड़ा रहे, उस जैसी खरीदारी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर शुभता देगा आप सबके लिए। कविता जी, चलिए आचार्य जी, ये तो हमने आपसे समझ लिया कि इस धनतेरस के मौके पर त्रिपुष्कर योग और जो आपने बताया कि दूसरा जो शुभ योग बन रहा है उसका निर्माण हो रहा है, मतलब 2 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी, देखिए यूँ तो इस दिन हर कोई अपने हैसियत के हिसाब से, देखिए आम से खास जो भी होता है वो खरीदता है, चाहे वो बर्तन खरीदे, गोल्ड खरीदे, सिल्वर खरीदे, गाड़ी ले। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दिन खास तौर पे धनतेरस के दिन व्यक्ति को किन चीज़ों की खरीदारी से परहेज करना चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से अगर आप हमसे ईमानदारी से पूछेंगे तो हमारी तरफ से निर्णय बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि आप इस दिन शनि के पूर्ण प्रभाव की चीज़ें ना खरीदिए। जहाँ भी स्टील, आयरन, लोहा पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो वहाँ पे खरीदारी ना करिए। कुछ परिस्थितियों में या कुछ स्थितियों में सोना लेना भी शुभत्व को नहीं देता है, क्योंकि सोने में मंगल का पूर्ण रूप से प्रभाव आता है। सूर्य का प्रभाव लोग जोड़ते हैं लेकिन मंगल को कैसे भूल जाते हैं। और अगर आप कहीं से आपका स्वभाव आक्रामक है या मंगल किसी पीड़ित घर में बैठा हुआ है, पीड़ित ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो आपके लिए वह समस्या कर देगा। तो सामान्य अगर देखें, कुंडली से ना देखें हम, क्योंकि यहाँ हमारे दर्शक सभी लोग देख रहे होंगे और यह सबके लिए सामान्य प्रेडिक्शन है। तो अगर आप सामान्यतः देखते हैं तो चांदी की वस्तुएं खरीदिए, चांदी खरीद लीजिए। और आपके लिए शुभ होगा पीताम्बरी, पीतल की चीज़ें खरीदिए, या फिर आप कुछ तांबे से भी जुड़ी हुई चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ भी तांबे के साथ भी वही स्वर्ण वाला बंधन आ जाएगा कि आप वह लोग ही खरीदें जिनका मंगल शुभता की तरफ हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो। वह लोग कतई ना लें जिसके अष्टम में, चतुर्थ में या षष्टम में मंगल बैठा हुआ हो। तो इस तरीके से आपको बचना है। संकेत हमने दे दिया है, कुंडली चक्र आप देख लीजिएगा अपना। और सामान्य रूप से आप चांदी और पीतल की खरीदारी एकदम से आंख बंद करके कर सकते हैं। इन 2 धातुओं की खरीदारी आप कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में और कुछ लोग जिनका शनि पूर्ण रूप से शुभता या राजयोग दे रहा हो, वह वाहन संबंधी निर्णय ले सकते हैं। और बहुत ही उत्तम होगा कविता जी कि अगर आप जमीन या मकान का विचार कर रहे हैं तो अगर आज के दिन में, आज के योग में अगर देते हैं, आप उसकी शुरुआत करते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में बयाना देना कहते हैं, या खरीदारी उसी दिन अगर आप सक्षम हैं उसको करने की, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उस प्रथम दिवस में करते हैं, तो आपके लिए शुभ मिलेगा। एक चीज़ और कविता जी हम आपको बता दें कि इस तिथि में इस बार यह धनतेरस जो है वह विशेष हो जाता है कुछ मायने में। उसका एक मुख्य कारण है कि आज भौम प्रदोष व्रत भी रहेगा इसी तिथि में। और जब प्रदोष व्रत आ जाता है किसी तिथि में, किसी पुण्य तिथि में, तो वह और उसको पुनीत कर देता है, उसके शुभत्व को बल दे देता है। क्योंकि प्रदोष का काम ही है दोष और जो अवगुणों को नाश करके, दूर करके, क्षमा करके और शुभत्व की तरफ कदम बढ़ाना। और यह प्रदोष व्रत आपके जीवन में धनतेरस को अमृत बनाता है। तो आज आपके लिए भौम प्रदोष व्रत होने की वजह से जो थोड़ा सा बंधन हमने रखा हुआ है उसको भी आप एक बार दरकिनार कर सकते हैं। तो अगर आपको वाहन इत्यादि का भी मन बन रहा है, संयोग हो रहा है, तो आंख बंद करके आप ईश्वर को साक्षी मान के खरीद सकते हैं कविता जी। चलिए, तो ये आज हमने आचार्य जी से जाना है कि इस धनतेरस के मौके पर त्रिपुष्कर योग और अमृत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और इन 2 शुभ योग में की गई खरीदारी ना सिर्फ आपके धन धान्य में बरकत लाएगी, बल्कि आप इन 2 योग में जो भी आप खरीदेंगे वो आपके लिए भाग्यशाली भी साबित होगी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।